कहते हैं ना, कुछ दरवाजे बंद ही रहें तो अच्छा है। आज हम ऐसी ही एक कहानी में चलेंगे, एक बंद दरवाजे के पीछे, एक कमरे की कहानी। कमरा नंबर 5, एक ऐसी जगह जहां कहते हैं खौफ खुद सांस लेता है। वैसे तो इस कमरे से जुड़ी कई कहानियां हैं, लेकिन एक राज ऐसा है जिसे सुनकर रूह तक कांप जाती है। तो चलिए पर्दा उठाते हैं कमरा नंबर 5 के उसी स्याह राज से। तो ये कहानी शुरू होती है पुरानी दिल्ली की एक, समझ लीजिए, भूली बिसरी सी गली में। यहाँ एक पुरानी इमारत है, नाम है शहीद मंजिल। एक ऐसी बिल्डिंग जिसका प्लास्टर तो झड़ ही चुका है, लेकिन कहते हैं उसके साथ साथ इसके कई राज भी दफन हो चुके हैं। लेकिन एक अजीब बात है जो आज भी वैसी की वैसी है। सोचिए, पूरी इमारत वक्त की मार से टूट रही है। दीवारों पर जाले लगे हैं, हर तरफ सीलन की एक अजीब सी गंध है। लेकिन इन सब के बीच कमरा नंबर 5 का दरवाजा, वो ऐसा लगता है जैसे कल ही लगाया गया हो, बिल्कुल नया, एकदम चमकदार। आखिर ऐसा क्यों है? जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं ना, वो इसका राज जानते हैं। उनका कहना है कि दरवाज़ा कभी पुराना होता ही नहीं, क्योंकि किराएदार हमेशा नया होता है। सोच कर देखिए, एक ऐसा सिलसिला जो शायद कभी टूटता ही नहीं। और बस ऐसे ही रहस्यों से पर्दा उठाने निकल पड़ता है ईशान। ईशान एक पैरानॉर्मल व्लॉगर है और वो इस दावे की सच्चाई जानने के लिए ठीक रात के 1:46 पर शहीद मंजिल पहुंच जाता है। गलियारा बिल्कुल खाली है, एकदम सन्नाटा। लेकिन कमरा नंबर 5 के दरवाजे के नीचे से उसे एक अजीब सी ठंडी धुंध बाहर आती हुई दिखती है। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर कोई सांस छोड़ रहा हो, कोई ऐसी चीज जो बहुत बहुत ठंडी हो। अचानक दरवाजा थोड़ा सा हिलता है, पर रुकिए, अंदर की तरफ नहीं बल्कि बाहर की तरफ, जैसे कोई इसे धक्का दे रहा हो। ये कोई बुलावा नहीं था, ये तो किसी के बाहर निकलने की बेताब कोशिश लग रही थी। और तभी अंदर से एक कांपती हुई, सरसराती हुई आवाज आती है, कोई तो खोल दो, इतना अंधेरा है। अजीब बात यह थी कि आवाज कभी उसके दाएं कान में आती तो अगले ही पल बाईं में, जैसे बोलने वाला एक जगह पर ठहरा हुआ ही ना हो। ईशान जैसे ही दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखता है ना, उसे एक धक-धक, एक धड़कन महसूस होती है, बिल्कुल एक जिंदा दिल की धड़कन जैसी। सोचिए, एक दरवाजे का हैंडल धड़क रहा है। इतने डर के बावजूद वो हिम्मत करता है और दरवाजा खोलकर अंदर कदम रख देता है। तो अब ईशान उस दहलीज के पार है जहां से शायद ही कोई वापस आ पाता है। आखिर उस दरवाजे के पार है क्या? पर अंदर कुछ भी नहीं, बिल्कुल खाली। ना कोई कुर्सी, ना मेज, ना कोई खिड़की, सिर्फ 4 दीवारें और एक ऐसी खामोशी जिसमें दम घुट जाए। सच कहूं तो ये खालीपन किसी भी डरावनी चीज से कहीं ज्यादा खौफनाक था। नहीं, एक चीज थी, सिर्फ एक चीज। कमरे की एक पूरी दीवार पर लगा हुआ एक बहुत बड़ा शीशा। और जब ईशान ने गौर से देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे शीशे की सतह धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रही हो, जैसे वो सांस ले रहा हो। और तभी उस शीशे पर धुंध से एक मैसेज उभरता है, टर्न अराउंड स्लोली, धीरे धीरे घूमो। लेकिन ये धुंध ठंड से नहीं बनी थी, ये किसी की गरम नम सांस जैसी थी, जैसे शीशे के आईने के उस पार से कोई सांस छोड़ रहा हो। और बस उसके बाद तो खौफ हर तरफ से उस पर टूट पड़ता है। वो शीशे में देखता है तो उसके अपने पैर के बगल में एक तीसरा पैर दिखता है। उससे दरवाजे की तरफ से दर्जनों कदमों की आवाज आती है। दरवाजे के नीचे की झिरी से 10-12 परछाइयां दिखती हैं। और शीशे के अंदर उसके ठीक ऊपर छत पर एक अजीब सा दोहरे जोड़ों वाला जीव रेंग रहा था। वो अजीब सा जीव शीशे के अंदर से सीधा ईशान के कैमरे की तरफ देखता है और एक सरसराती हुई आवाज में कहता है, फाइनली कैमरा आया। जैसे उसे किसी और से नहीं, उस कैमरे से मतलब था, जैसे वो इसी पल का इंतजार कर रहा था। जाहिर है ईशान बुरी तरह घबरा जाता है। वो भागने के लिए मुड़ता है, पर जल्द ही उसे एहसास हो जाता है कि कमरा उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। वो अब शीशे के इस जाल में पूरी तरह से कैद हो चुका था। वो जिस भी दिशा में दौड़ता है, हर बार खुद को उसी कमरे में, उसी शीशे के सामने खड़ा पाता है। एक ना खत्म होने वाला चक्रव्यूह, और शीशे का सबसे डरावना चेहरा तो अभी देखना बाकी था। जब वो थक कर हार जाता है और शीशे में देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि शीशे में उसका एक अक्स नहीं था,
3 थे। एक असली ईशान, दूसरा पीला पड़ चुका था और अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था, और तीसरा तो उल्टा लटका हुआ था, और ये तीनों उसके कंट्रोल के बाहर अपने आप हिल रहे थे। और तभी हकीकत और आईने की दुनिया के बीच की दीवार टूट जाती है। शीशे की सतह पानी की तरह लहराती है और उसमें से एक गैर इंसानी हाथ, जिसकी कोहनी गलत दिशा में मुड़ी हुई थी, बाहर निकलता है और ईशान का पैर कस के पकड़ लेता है। उसका जो हमशक्ल था आईने वाला, वो अब आधा बाहर आ चुका है और एक बिल्कुल ठंडी आवाज में कमरे का नियम बताता है, मैं बाहर आ रहा हूं, तू अंदर जाएगा। रूम को बैलेंस चाहिए, तो ये है इस कमरे का राज। एक अदला बदली, एक आत्मा के बदले दूसरी। जोर आजमाइश खत्म होती है, अंधेरा छंटता है और अगली सुबह जब दरवाजा खुलता है तो कमरे का संतुलन, उसका बैलेंस एक बार फिर से बन चुका था। कमरे को एक नया किराएदार मिल गया था। स्टाफ जब कमरा चेक करने आता है तो उन्हें सब कुछ नॉर्मल लगता है, सब कुछ सिवाय उस शीशे के। स्टाफ सदस्यों को आईने में अपने अक्स के ठीक बगल में एक और आदमी दिखाई देता है। ये ईशान था, जो शीशे के अंदर से खामोशी से बस हाथ पटक रहा था। और नीचे फर्श पर चौक से लिखा एक मैसेज इस पूरी भयानक घटना की पुष्टि कर देता है। लिखा था, न्यू टेनेंट एडेड, नया किराएदार जुड़ गया। ईशान की किस्मत अब तय हो चुकी थी। जैसे ही स्टाफ दरवाजा बंद करता है, शीशे से एक आखिरी बहुत धीमी सरसराहट आती है। और जगह है, चक्र पूरा हो चुका है और अब बस अगले किराएदार का इंतजार है। सवाल तो बस ये है कि अगला कौन होगा।